हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दोस्तों जैसा कि आपको बताइए ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी ने आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें आपको काफ़ी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो स्पेशली दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से हम क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि एक प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके डिस्कस कर लेते हैं, जो कि जिससे कि हमें अपनी तैयारी को परखने का एक मौका मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो राइट वे में पढ़ रहे हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर पेपर जो 2013 में हुआ था, तो उसको ही दोस्तों हमने कवर करना है। उसमें हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपका टेस्ट होगा एक हिसाब से कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितना आपने अब तक सीखा है। तो आपने अपना टेस्ट दोस्तों देना अच्छे से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर पहले क्वेश्चन दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो स्लाइड दोस्तों आप लोगों के सामने आगी होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 हल प्रश्न पत्र। तो दोस्तों अब आप लोगों के सामने जो मैंने स्पेशली अपने हाथ से कि टाइप किया, PDF बनाया इसका। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र दोस्तों, पहला आपको बताइए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वुडवर्थ। वुडवर्थ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये दोस्तों 2013 का पेपर मैं आप लोग कवर कर रहा हूँ, मैं बार बार बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो अब आपको बताना है शैक्षिक विकास में दोस्तों मूल्यांकन का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर आपको चूज करना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों छात्रों की प्रगति का आकलन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ जाएगा अभी। पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। तो आपको बताना है दोस्तों किसके प्रति कठोर होंगे। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर आपको चूज करना है और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा समस्या। तो दोस्तों समस्या के प्रति आप कठोर होंगे, जीवन शैली, संपत्ति और वास्तविकता के अगेंस्ट नहीं होंगे कठोर। तो पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को संवेदी, पेचीय, पूर्व संज्ञात्मक, स्थूल संज्ञात्मक और औपचारिक संज्ञात्मक पहचान की गई है। तो आपको बताना वो किसके द्वारा की गई। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। चारों में से दोस्तों आपको राइट आंसर चूज करना है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो 2013 में पूछे गए दोस्तों सारे क्वेश्चन है जो एज इट इज मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो आपको बताना दोस्तों कौन से ये इसमें ऐसे गुण हैं जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं है। जो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर आपको चूज करना है और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बहुत विनीत, स्वयं एवं सीमित। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। आपको बतानी दोस्तों 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर आपको चूज करना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। तो आपको बताना दोस्तों किसने नहीं दिया था। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर आपको चूज करना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गुथरी। गुथरी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। आपको बतानी है दोस्तों। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर आपको चूज करना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्कूल का बस्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। स्वयं केंद्रित अवस्था होती है बालक में के। तो दोस्तों आपको बतानी वो कब होती है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर दोस्तों जो होगा वो होगा 3 से 6 वर्ष तक। 3 से 6 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ बाप के साये से बाहर निकले अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो आपको बताना दोस्तों किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों वो जो अवस्था होती है उसको कहते हैं उत्तर बाल्य अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत संबंध है वो किससे। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो दोस्तों वो तत्परता से है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, मानसिक परिपक्व की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। दोस्तों आपको बताना वो किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोर अवस्था से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हैं। तो आपको दोस्तों बताना 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए, बी, सी तीनों के तीनों अपने राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों को सीखने के किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो आपको बताना दोस्तों किस रूप में उपयोगी माना जाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, बालक को व्यक्ति का आदर देना, पुरस्कार एवं दंड, और प्रशंसा एवं भत्सना। तो दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी होंगे तीनों के तीनों राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते। दोस्तों आपको बताना है कौन सी युक्ति है जिसका आप प्रयोग नहीं करेंगे। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, चारों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। बिकॉज अगर आप उनकी ज़्यादा तारीफ करेंगे तो अपने मार्ग से भटक जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार से सहसंबंध पाया गया। दोस्तों आपको बताना है किस प्रकार से सहसंबंध पाया गया। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो सर्वाधिक उपयोगी उपाय दोस्तों अगर पूछा है तो वो होगा शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होते हैं। दोस्तों आपको बताना है क्रियाकलाप होते हैं तो वो किस में होते हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, वो होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला देखते हैं, जिन विद्यालयों में सांकेतिक शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए। दोस्तों आपको बताना है किस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज करना है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष 3 आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। तो आपको बताना है दोस्तों किस समूह के बच्चों को समायोजन की जो समस्या होती है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज करना है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले से विषय वस्तु की भली प्रकार सीख रहा है उसमें स्थिरता आ गई है तो शिक्षक को उसे क्या करना चाहिए, आपको बताना। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। 4 ऑप्शनों में से दोस्तों आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों आपको बताना 4 ऑप्शनों में से, तो वो होगा उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उत्पीड़न का है। तो आपको बताना दोस्तों किससे। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, चारों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखते हैं, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अब आपको बताना दोस्तों पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, तो आपको पता ही होगा ज्ञानात्मक विकास के लिए वो प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यह कथन है सत्य है। तो कहने का मतलब है ये कथन जो पूछा गया था आपको ये सत्य है या नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से
किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, तो आपको बताना सो किसका जो आपको मतलब याद रखना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो राइट आंसर होना चाहिए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, तो आपको बताना। सो 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसका जो थोड़ा ऑप्शंस बढ़े हैं तो मैं आपको पहले आप ए बी सी पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको डी ऑप्शन भी दिखा दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान विषय और सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों को सामाजिक विकास का विशेष महत्व है, तो आपको बताना दोस्तों बच्चों के जो सामाजिक विकास का विशेष महत्व वो किससे है, खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या या फिर संचार माध्यम। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज करना है और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खेल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पाटिया बैटी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस परीक्षण हेतु किया जाता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नैतिक विकास। नैतिक विकास बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला दोस्तों आप लोगों के सामने एनवायरनमेंट आ गई है। एनवायरमेंटल साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो आपको अगर पता ही होगा समुद्री सीमा जो राजस्थान की नहीं है, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र तीनों की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो ये दोस्तों बाल विकास का क्वेश्चन आ गया, इसको हमने पहले ही दोस्तों कर लिया था। इसका जो राइट आंसर था वो था छात्रों की प्रगति का आकलन करना। बीच में वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आ जाता है कई बार। किसी नदी के प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है, तो आपको बताना है दोस्तों नदी के जो प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है वो किससे की जाती है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों VOD। VOD से दोस्तों इसकी माप की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग आपको बताना है। अब आपको वायरस से होने वाले रोग के बारे में बताना है दोस्तों। तो वो होता है दोस्तों जुकाम। जुकाम हमेशा वायरस से होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप ठंड में नहा लिए या फिर आपने बोलते हैं ना सर्द गर्म लग गई, ठंडा चाय के ऊपर पानी पी लो तो जुकाम हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता। जो जुकाम होता है दोस्तों वायरस से होता है। एक बंदे को अगर जुकाम है, अगर वो छींक मारेगा तो कम से कम 150 लोगों को एक साल वो जुकाम दे सकता है। तो याद रखिएगा जुकाम जो वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, 4 आपने 1 बाय 1 देखना, राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्टी। बिस्टी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी आपको बतानी है। 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यमंडल। मध्यमंडल आपको पता है बहुत ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल कितने कौन सा एक ग्रीन गैस है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो राइट आंसर आपको चूज करना है। तो आपको बताना दोस्तों कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है, आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मीथेन। मीथेन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1973। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मीटर यमयोत्तर पर खींची गई है, आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, चारों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पर स्थित है, आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कवर करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के लिंग अनुपात आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था, तो रिपीट होने के चांसेस भी हैं। तो अगला क्वेश्चन, तो राइट आंसर आपको चूज करना है। राइट आंसर जो होगा वो होगा 940/1000।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, आपको बताना है। तो आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। केचुआ जो है दोस्तों वो किसान का मित्र कहलाता है, लाइक बेस्ट फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, किस में किया जाता है, आपको बताना। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर होगा इथोलॉजी। इथोलॉजी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, आपको बताना है। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर चूज करना है। तो समुद्री शैवाल दोस्तों आयोडीन का मुख्य स्रोत है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेक लाइकेन है, आपको बताना। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर चूज करना है। तो शेक जो है दोस्तों वो क्या है, वो सहजीवी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। CNG ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है, आपको बताना दोस्तों। CNG के बारे में अब आपको पूछा गया है, तो CNG के बारे में आपको बताना दोस्तों। तो अगर सच बताया जाए तो CNG दोस्तों वाहनों में भी यूज होता है, तो उद्योगों में भी यूज होता है। तो CNG दोस्तों खाने बनाने में LPG होता है, आपको पता ही होगा। CNG दोस्तों वाहनों एवं खानों दोनों में यूज होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे LPG किसका संक्षिप्त रूप है, आपको बताना। जो हमारे घर में जो LPG होती है दोस्तों, जो गैस आती है वो यही होती है। तो इसका संक्षिप्त रूप आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों का अवशोषित करती है, आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर जो होगा वो होगा पराबैंगनी किरणें, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, आपको बताना। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बच्चे देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये जितने भी पर्यावरण के अब तक मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए ना, जो मैं डेली क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है दोस्तों। सारे क्वेश्चन हम जो डेली डिस्कस करते हैं उनमें से क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप बाल विकास की क्लासेज आपने देखी है, पहली इंग्लिश की देखी है, अगर आपने हिंदी की देखी है और SST की देखी है, तो आपको कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ वहीं से आने वाला है। तो दोस्तों क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में ना कोई मतलब प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज़ करना। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बायोटिक घटक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन जीव संरक्षण के लिए समर्पित है, आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनफा। इसको हम कहते हैं UNFAPA, तो FPA सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो अगर मैं यूनेस्को के बारे में बता दूं तो दोस्तों यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जैसे कि आप कह सकते हो ताजमहल के लिए, जो वर्ल्ड की मतलब कि हेरिटेज मतलब कि ग्रीन एंड क्लीन जो जिनके लिए होती है, जैसे कि लाल किला दिल्ली का हो गया, तो यूनेस्को के अंदर आती हैं। जैसे ताजमहल हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो वो यूनेस्को मतलब उसको संभालती है, उनका मतलब देखभाल करती है, पैसे देती है उसके लिए। अगर हम WHO के बारे में बात करेंगे तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, आपको बताइए। तो ये जो आप हेल्थ को लेकर काम करती है, जो भी कोई आता है, जैसे कि ये बताया जाता है कि 1 मिनट में कितने शिशु मृत्यु दर है या फिर जो भी, तो WHO उसके लिए रिकॉर्डिंग काम करती है, तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन की प्रयुक्त रसायन आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज़ करना है। राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोडीजल तैयार किया जाता है, किससे किया जाता है, आपको बताना। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जेटोफा। जेटोफा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज़ करना। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। 50 बार दोस्तों उन क्लासों में जितनी भी क्लासें की 50 बार ऐसा क्वेश्चन हमने बता दिया आपको कि ओजोन दिवस को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वीकल्चर संबंधित है, आपको बताना है किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, तो वो है दोस्तों वन एवं वन्य उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने,
निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चंदौली। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, आपको बताना। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, झूम की खेती होती है। अब आपको बताना दोस्तों झूम की खेती होती है वो कहाँ होती है। 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चूज करना है। दोस्तों इसमें जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो फर्स्ट पार्ट है। ये 2013 को मैं 2 पार्ट में डिस्कस करूँगा, जिसमें पहले पार्ट में दोस्तों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा बाल विकास और पर्यावरण, जो मैं अब लगभग डिस्कस कर लिए हैं। इसका सेकंड अब मिलेगा दोस्तों जब आपको दूसरा वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, उसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश एक साथ डिस्कस करूँगा। और उसके बाद अलग से मैं मैथ का दोस्तों वीडियो बना दूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए कि आप लोगों को प्रॉब्लम आए। तो छोटे वीडियो होंगे तो आप आसानी से कहीं भी टाइम निकाल करके देख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर 2013 के क्वेश्चन बाल विकास और पर्यावरण को डिस्कस करनी है। अगले में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ हिंदी और इंग्लिश, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दोस्तों, राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई कंसर्न है आप लोगों का, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और 90 इन क्वेश्चनों में से जो 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने आप लोगों ने नहीं आते हैं, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे कि मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जिससे कि अगर आप लोगों की प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी तरह का कोई आप लोगों को दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। कोई भी अगर हेल्प हो सकती है तो मैं ज़रूर करूँगा। तो बस आपने कमेंट करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बर्फ किसका ठोस रूप है, आपको बताना है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो जो शुष्क बर्फ है दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। ये भी दोस्तों जब मैंने पर्यावरण के क्वेश्चन किए तो उसमें 50 बार ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पुरानी क्लासेस पर्यावरण की नहीं देखी तो आप उनको देख लीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये तो दोस्तों आज का प्रीवियस ईयर जो फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जिसमें मैंने पर्यावरण को और बाल विकास को डिस्कस किया है। अगली वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ करूँगा, फिर उसके बाद सारे सब्जेक्ट वाइज कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।